अब बात पायल घोष की करते हैं। बड़ी खबर, पायल घोष की बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद पायल का बिल्डिंग से निकलना अब मुश्किल हो सकता है। दरअसल बीएमसी ने बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कल एक कोरोना का मरीज यहां पर मिला था और इसीलिए आज उस पूरे एरिया को सील करने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची और उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ में। विकास, क्या जानकारी है? नैना, आपसे महज 5 मिनट पहले पायल की सोसाइटी है, पायल की सोसाइटी के गेट के बाहर देखिए ये नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें इस पूरे एरिया को प्रतिबंधित क्षेत्र बता दिया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मराठी भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तमाम वजहों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से को ये कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर न निकले और बाहर के लोगों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और लिखा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, इस आदेश का पालन नहीं होता है तो धारा 188 जो कि पैंडेमिक एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। भले ही बीएमसी का ये दावा हो कि ये कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज यहाँ मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है, लेकिन इसे इस तरीके से देखा जा रहा है कि पायल इस बिल्डिंग के प्रीमाइसेस से बाहर न निकल सके, क्योंकि उसी किस्म के आदेश जो हैं इस नोटिस पर बीएमसी लगा कर गई है। तो बीएमसी की तरफ से पायल को इस इमारत से बाहर निकलने की कोशिश के तौर पर भी इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। एरिया सैनिटाइज किया जा रहा है, तमाम चीजें तो हो रही हैं, लेकिन चूंकि पायल यहाँ पे जी जरा उसको भी बताइएगा कि एक से ज्यादा अगर केस होते हैं तब ऐसी स्थिति में बिल्डिंग सील की जाती है या पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन की घोषित किया जाता है, वहां की किस तरह के रूल्स हैं? देखिए, नियम तो ये कहते हैं कि कम से कम 5 मरीज मिलने चाहिए किसी हाउसिंग सोसाइटी में, तब जाके हाउसिंग सोसाइटी में निकलने और घुसने में प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मरीज मिला है, वो भी बीएमसी का दावा है। ये मरीज कौन है कोई नहीं जानता। बीएमसी ने दावा किया है कि यहाँ पर बीती शाम को एक कोरोना का पेशेंट मिला है और इसी वजह से इस पूरे इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम इस सोसाइटी में नहीं घुस सकते क्योंकि ये नया नियम लागू कर दिया गया है। ठीक उसी तरीके से सोसाइटी के लोग भी सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकते और ये साफ साफ यहाँ पर इस नोटिस पर लिखा गया है। देखिए, ये मराठी भाषा में नोटिस दी गई है। तमाम देखिए ये प्रतिक्रिया है। वॉचमैन जो है यहाँ के इतने मुस्तैद हैं, इतने डरे हुए हैं कि जब कोई घुसे। नोटिस पे क्या लिखा है एक बार वो भी जरा बताइए। और जो सोसाइटी के गार्ड होते हैं उन्हें तो पता होगा कि किस ब्लॉक के किस फ्लैट नंबर में किस व्यक्ति को कोरोना हुआ, इन्हें कुछ तो जानकारी होगी। क्या वाकई में यहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट है? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, मैं उन्हीं से कौन कोरोना पेशेंट है भैया यहाँ पे? नहीं, कौन सी इमारत में, कौन सी फ्लैट नंबर में, कुछ बता पाएंगे आप? कौन है कोरोना पेशेंट यहाँ पर? ये नोटिस क्यों चिपका है? 203 L1 203 नाम का फ्लैट बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं नोटिस की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ नैना। देखिए, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया इस इमारत को। इसके अलावा ये जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि जो विषाणु का प्रादुर्भाव, मतलब इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाया जा रहा है, तमाम दलीलें मराठी भाषा में यहाँ पे दी गई। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस नोटिस की लाइन है वो ये है कि ठिकाण प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करिता है। मतलब इस ठिकाने को प्रतिबंधित क्षेत्र की तरह घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 का एक रुग्ण, मतलब रोगी मिला था और इस वजह से इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से ये कहा जा रहा है कि वो घर के बाहर पडू नये, मतलब घर के बाहर निकले ना, और उसी तरीके से इतर नागरिकांना देखील या क्षेत्रामध्ये प्रवेश निषिद्ध है। मतलब दूसरे नागरिकों को भी इस इमारत में घुसने से मना कर दिया गया। ये आदेश है बीएमसी का। मतलब नितिन सातपुते, पायल के वकील जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो मुमकिन है कि वो सोसाइटी में अंदर नहीं जा सकते, उन्हें पायल से मिलने से रोक दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से पायल भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। मुमकिन है कि ये नोटिस जो है एक कोशिश है पायल को अपने एफआईआर दर्ज कराने की जी जी जी। जरा इस बात को भी आप ये समझाइए। आप जैसे बता रहे हैं कि अब ना कोई इस सोसाइटी के गेट के बाहर आ पाएगा, ना ही कोई अंदर जा पाएगा, लेकिन क्या कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि पायल का जो मामला है वो बहुत गंभीर है, क्या इस तरह के कोई स्पेशल केस में कोई रियायत दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर एक कोरोना मरीज निकला है, उसके चलते पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। ये वाकई में बड़ी हैरानी वाली बात है। बिल्कुल नैना, देखिए वॉचमैन काफ़ी सहमे हुए हैं, वो ये दलीलें नहीं दे पाएंगे कि आखिर इनके सोसाइटी के नियम क्या कहते हैं। फिर भी
मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश इस बात की भी करता हूँ कि सोसाइटी का कोई पदाधिकारी यहाँ पर आ जाए जो हमें समझाए कि आखिर नियम क्या कहते हैं। आप लोग में से कोई बात करना चाहेगा? सुनिए, आपसे बात करना है, छोटी सी जानकारी चाहिए। आइए आइए, आप लोगों से बात करना है, छोटी सी जानकारी चाहिए। मैं सिर्फ कोरोना पेशेंट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, सोसाइटी के नियम क्या कह रहे हैं मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे सोसाइटी ने, आप लोगों को पता होगा कि नियम क्या कहते हैं कोरोना को लेकर। इनका मौन देख लीजिए, नैना, इनका मौन देख लीजिए, इनकी चुप्पी देख लीजिए, इनके चेहरे पे जो दबाव है वो साफ दिख रहा है कि किसके इशारे पर ये सब हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। पायल यहाँ पे रहती हैं, काफ़ी समय से रहती हैं। कल भी नितिन सातपुते उनके वकील जब यहाँ पर आए थे तो सोसाइटी ने ऐतराज़ किया था, ये कहा था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके आने पर नियंत्रण लगाया जाए। और आज तो जैसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल, जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसका इस्तेमाल कर लिया गया। ये नोटिस चस्पा कर दी गई है, ये बैनर टांग दिया गया है। जैसे जब मुंबई में, पूरे भारत में, या फिर ये कहा जाए कोरोना के मामले जब बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, अभी भी स्थिति कहा जाए बहुत ज्यादा ठीक नहीं, लेकिन जो लॉकडाउन 1 या लॉकडाउन 2 की बात की जाए, इस दौरान इतनी सख्ती नजर आती थी। अब तो ये कहा जाए बहुत ही सहज हो चुका है। एक कोरोना मरीज मिलने के चलते क्या पूरे इलाके को इस तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है? क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या अन्य इलाकों में भी ऐसा ही बीएमसी की कार्रवाई रहती है, ऐसे ही रवैया रहता है? जी बिल्कुल नहीं, देखिए काफ़ी ईज आउट हो चुका है नियम। मैं खुद जिस सोसाइटी में रहता हूँ वो एक समय में कंटेनमेंट जोन था, लेकिन अब वहाँ पर जो एसेंशियल सर्विस के साथ साथ जो लोग निकलना चाहते हैं वो सोसाइटी को अंडरटेकिंग देते हैं और वो निकल सकते हैं। नियमों में काफ़ी ढील दी गई है, लेकिन ये पुनरावृत्ति है उस घटना की, नैना, जिसमें हमने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जब पटना पुलिस आई थी तो किस तरीके से इन्हीं कोरोना के नियमों का हवाला देकर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था, जांच से रोका गया था। आज वही कोशिश दोबारा होती दिख रही है। ये जिस तरीके से आप देख रही हैं ना, नोटिस, ये बैनर लगा दिया गया है, ये बैनर लगा के ये साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो सरकारी मशीनरी है उसका गैर मुनासिब इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पायल अपने घर से ना निकले, पायल का वकील उनसे ना मिल पाए। ये तमाम कोशिशें इस नोटिस के जरिए की गई। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, जो उनकी नीतियों पर सवाल उठाएगा, उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। सुशांत केस में बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ में देखा, कंगना रनौत के साथ में जिस तरह से बर्ताव हुआ, और अब पायल घोष, क्या यही कहा जाए कि जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, रोका जाएगा बोलने से? बिल्कुल नैना, देखिए ये जो लाल रंग में, जो लाल अक्षर में जो लिखा है ना, यही कहता है, ये कहता है कि ये हमने बोर्ड तो लगा दिया है कोरोना का, और इसी वजह से इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को बाहर नहीं निकलना है अपने घर से, और इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं वो भी अंदर नहीं आ सकते। ये लाइनें इसी ओर तो इशारा करती हैं कि इन्होंने कोरोना का हवाला देके कोरोना को एक हथियार बना लिया और अब इस पूरे मामले में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि इस मामले में एफआईआर हो, कोई तो तबका ऐसा है जो अनुराग कश्यप को बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि 12 बजे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद में पायल घोष को शिकायत दर्ज कराने के लिए जाना था थाने। 12 बजे के कुछ मिनटों पहले, कुछ समय पहले ही इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। ये कहा जाए संशय की बू तो है यहाँ से भी। बिल्कुल नैना, टाइमिंग देख लीजिए ना, 12 बजे वक्त तय हुआ था, मुकर्रर हुआ था समय कि नितिन सातपुते पायल के वकील यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन महज 5 मिनट पहले, मैं अगर सही समय बताऊं तो 11:29 पर ये नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगा दिया जाता है, ये बैनर यहाँ पर टांग दिया जाता है और सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों को रोक दिया जाता है। ना सोसाइटी से कोई अंदर आ सकता है, ना बाहर जा सकता है। जिनको रियायतें दी जा रही हैं वो क्यों दी जा रही हैं, इसका भी कोई जवाब देने वाला यहाँ पर नहीं है। तो लेकिन ये जो बोर्ड है ये दिखाता है कि किस तरीके से इस्तेमाल रियायत देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीएमसी या प्रदेश सरकार का जो रुख है वो यही दर्शाता है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक तबका ऐसा है सरकार में बैठा हुआ जो अनुराग कश्यप के प्रति हमदर्दी रखता है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको बफर टाइम देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ऊपरी अदालत में जाके अपनी गिरफ्तारी को टालने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, जिसे कि हम अग्रिम जमानत कहते हैं, वो ले सके। ये एफआईआर
दर्ज होने में अगर विलंब होगा तो स्वाभाविक रूप से अनुराग कश्यप को बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए, और कोशिशें अब उसी तरफ इशारा कर रही हैं। ये बोर्ड लगाकर पायल को अब सोसाइटी से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। नितिन सातपुते यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। FIR दर्ज करने में क्या आनाकानी रात को हुई है हम जानते हैं। एक महिला अधिकारी के न होने का हवाला देकर इन्होंने FIR ही दर्ज नहीं की, और अब इस किस्म से कोरोना को हथियार बनाकर जो अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है, इससे शक तो लाजिमी है नैना कि अनुराग कश्यप को बचाने के लिए एक तबका सरकार में सक्रिय है, और BMC और मुंबई पुलिस को अब इसका जरिया बनाया जा रहा है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पायल घोष को एक तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, वो यही दर्शाती हैं। पहले पायल घोष कल जब FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचती है तो पायल घोष को इसीलिए FIR दर्ज कराने से फिलहाल रोक दिया जाता है। दलील ये दी जाती है कि उस समय थाने में कोई महिला कर्मचारी, कोई महिला अधिकारी नहीं है जो उनका स्टेटमेंट ले सके। बड़ी हैरानी होती है, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी ये कहा जाए आर्थिक राजधानी देश की, वहां पे महिला सुरक्षा को लेकर इतनी संजीदा है क्या महाराष्ट्र पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार? आज का समय दिया गया, आज पायल घोष को 12 बजे का वक्त था जब उन्हें FIR दर्ज कराने के लिए जाना था। अब से कुछ देर के बाद पायल घोष के जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके ठीक आधे घंटे पहले इस पूरी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। आप जानकर हैरान होंगे, पायल घोष जिस बिल्डिंग में रहती है वहां 5 या 10 कोई कोरोना मरीज नहीं निकले, वहां सिर्फ एक कोरोना मरीज निकला, और यही बहाना बनाते हुए पूरी बिल्डिंग को, पूरे प्रीमाइसेस को सील कर दिया गया, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। सवाल खड़े होते हैं BMC की विरोधाभासी जो नीतियां हैं या फिर जो स्टैंड है उसको लेकर। विकास, जरा ये भी बताइए, अब ऐसे स्पेशल केसेस में, क्योंकि पायल घोष कल थाने पहुंच चुकी थी लेकिन कोई वजह बताते हुए शिकायत दर्ज नहीं की गई, अब आज अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कोई अधिकारी यहां पर आकर शिकायत दर्ज करेंगे उनकी, या फिर उनकी बात को सुनेंगे? क्योंकि वो तो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन पुलिस अधिकारी तो गेट तक आ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं को लेकर कानून में जो जितने भी प्रावधान है उसमें 99% प्रावधान जो है महिलाओं की तरफ झुके हुए हैं। महिलाओं को ये छूट है कि वो अपनी लिखित शिकायत दे सकती हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकती हैं, लेकिन पायल घोष अपने सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो कि ओशीवरा पुलिस स्टेशन है वहां जाकर ये शिकायत दर्ज कराना चाहती थी। वो तमाम डिटेल्स जो उनके साथ हुई हैं घटना की वो देना चाहती थी किसी महिला अधिकारी को, लेकिन अब पायल अपने सोसाइटी से ना निकल पाएँ इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। नितिन सातपुते से हमारे संपर्क में बराबर हैं, हम उनसे निश्चित ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनके पास क्या विकल्प बचता है, क्या वो ऑनलाइन अपनी FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, क्योंकि पायल को तो इस सोसाइटी में कैद कर लिया गया, ये बोर्ड लगाकर अब उन्हें इस सोसाइटी से निकलने से रोक दिया गया। ऐसे में नितिन सातपुते उनके वकील क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी अत्यावश्यक सेवाओं के तहत ये चीजें आएंगी। FIR दर्ज करना है यौन शोषण के आरोप में, और इस वजह से उन्हें रियायत मिलनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी से। करूंगी, जरा ये बताइए कि जो पायल घोष के वकील है, क्या पायल घोष की जगह वो भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? जी बिल्कुल, उन्हें तो यहाँ रोकने के, यहाँ पहुँचने से रोकने के लिए बोर्ड लगाने की बात की जा रही है। नियम अब ये बोर्ड लगाकर ये तय कर दिया गया है कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, और ये नितिन सातपुते जो कि पायल के वकील हैं उनको रोकने की कोशिश के तहत इस बैनर को देखा जा रहा है। अगर वकील अपने क्लाइंट से मिलेगा ही नहीं तो आगे शिकायत दर्ज कैसे होगी, FIR दर्ज कैसे होगी, कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा पूरी कार्रवाई को? ये तमाम चीजों में अड़ंगा लगाने की कोशिश के तौर पर इस बैनर को देखा जा रहा है। नैना, बिल्कुल, राकेश पांडे का रुख करते हैं। राकेश भी मुंबई में मौजूद है। राकेश, जिस तरह से BMC का रुख नजर आता है, महाराष्ट्र सरकार का रुख नजर आता है, महाराष्ट्र पुलिस का रुख नजर आता है, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। आधे घंटे पहले एक कोरोना पॉजिटिव निकलता है, पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। निश्चित तौर पर है ना, आप देखिए दिल्ली NCR में अगर एक कोरोना का केस निकलता है तो पूरी सोसाइटी को सीज नहीं किया जाता है, ना पूरी सोसाइटी को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है। मेरी सोसाइटी में भी एक ग्राउंड फ्लोर पर केस आया तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के उस फ्लैट को सील किया गया कि उस फ्लैट से कोई निकल नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, मंशा सवालों के घेरे में है, और आपको याद होगा BMC का कोई पहली बार इस्तेमाल तो किया नहीं है। BMC में सत्ता पर कौन काबिज है? शिवसेना। महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी कौन है? शिवसेना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे
में जो शिवसेना प्रमुख है, ये सब कुछ हो किसके इशारे पर रहा है? संजय राउत के इशारे पर। संजय राउत ने कंगना के खिलाफ कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद कंगना रनौत से दुश्मनी निकालने के लिए संजय राउत ने शिवसेना का कैसे इस्तेमाल किया बीएमसी के जरिए। 24 मिनट का भी समय नहीं दिया जाता है, 24 मिनट के अंदर आप बीएमसी के अधिकारियों को भेज देते हैं कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए पायल घोष शिकायत दर्ज कराने जाती है। कल जो है कोई महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं, इसलिए शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। रात भर मंथन इस बात को लेकर चला होगा कि कैसे रोका जाए, कैसे टैकल किया जाए। तो एक बार फिर से शिवसेना को बीएमसी की याद आ गई होगी, इसीलिए बीएमसी का एक बार फिर से इस्तेमाल कर लिया गया और उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। ये बड़ी अजीब सी बात है। और अब से थोड़ी देर पहले लगातार शिवसेना के जो समर्थक और नेता जुड़े हुए थे वो इस बात की दलील दे रहे थे, ठीक है आज शिकायत दर्ज करा देंगी। दरअसल ये सब कुछ प्लान किया गया कि बीएमसी को कैसे वहां पर अप्लाई किया जाए, कैसे बीएमसी के जरिए जिसमें शिवसेना की सत्ता चलती है। तो समझ में आता है, बिहार पुलिस का तो समझ में आता है, जब वो यहाँ पर पहुंचे उनके खिलाफ किस तरह से बदले की भावना रखते हुए कार्रवाई की गई। अनुराग कश्यप को बचाने के लिए या फिर पायल घोष को रोकने के लिए पूरा सरकारी तंत्र एकजुट कैसे हो सकता है? आखिर किस बात से डर है यहाँ पर, चाहे बीएमसी हो या महाराष्ट्र नहीं? तो नैना इसमें जो पहले हमने सवाल उठाया जी, नैना हमने पहले इसमें जो सवाल उठाया कि दरअसल देखिए सब कुछ गैंग का खेल है। आप किस गैंग के सदस्य हैं, अनुराग कश्यप किस गैंग के सदस्य हैं? हमने पहले इस बात को लेकर कहा कि क्या खानवुड में फिट नहीं तो बॉलीवुड में फिट नहीं तो बॉलीवुड में हिट नहीं का हिसाब किताब चलेगा क्या? या फिर खानवुड में आप फिट नहीं बैठते हैं तो क्या आपको मुंबई में नहीं रहने दिया जाएगा? या फिर आप बीएमसी पुलिस शिवसेना पर सवाल उठाएंगे, खान गैंग पर सवाल उठाएंगे तो क्या आपको मुंबई से बाहर करने की बात कही जाएगी? अनुराग कश्यप कौन है? अनुराग कश्यप करण जौहर के अच्छे खासे मित्र हैं। करण जौहर पर सवाल उठते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख देते हैं करण जौहर के लिए। करण जौहर कौन है? जिनकी खान बोर्ड में उनसे ज्यादा फिट कोई है नहीं, खान गैंग के वो चाहते हैं, तो अनुराग कश्यप भी चाहते होंगे। तो क्या ये दरअसल सब कुछ एक गैंग है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है? यही तो हमारा पहले दिन से सवाल है कि ये जो खान गैंग का सिक्का चल रहा है, जो इस्लामीकरण होता जा रहा है, जो आरोप लगे थे जिसको लेकर हमने भी कई सवाल पूछे, तो ये क्या सब कुछ उसके इशारे पर हो रहा है? और क्या शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड में खान गैंग को बचाने के लिए या उनके लिए एक सेफगार्ड के तौर पर काम कर रही है? यही सवाल तो हमने कई दिन से पूछा है। तरीके से प्लानिंग की जा रही है। राकेश, आपका रुख करूं, लेकिन विकास आपके पीछे लगातार मैं देख रही हूँ कुछ गाड़ियां अभी गेट से बाहर निकली हैं। अब अगर कोई गाड़ी निकले तो एक बार जरा रोककर कुछ सेकंड के लिए सही उनसे पूछिएगा जरूर, क्या उन्हें भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं गार्ड्स, या फिर सिर्फ ये जो नोटिस है वो सिर्फ पायल घोष के लिए ही है? घोष को रोकने के लिए, क्योंकि जब से ये आधा घंटा हो गया इसको लगकर इस बैनर को, लेकिन उसके बाद भी मैं लोगों की आवाजाही ज़रूर देख रहा हूँ। जो लोग पहले से सोसाइटी में मौजूद थे वो सोसाइटी से बाहर भी निकले हैं। जैसे देखिए यही साइकिल वाले भैया भैया आपको कोई रोकने की कोशिश किया क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। देखिए कोरोना का मरीज निकला ऐसा बीएमसी बोल रही है, उसके बाद रोका गया क्या? हाँ रोका गया, लेकिन मैं मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के इसेंशियल में है इसलिए जाने दिया जी। और किन किन लोगों को जाने दिया जा रहा है सोसाइटी में? सोसाइटी में अभी मेरे को मालूम नहीं उतना। में देखिए कुछ एक्सेप्शनल केस जरूर है नैना, ये मेडिकल सर्विस से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से इनको जाने दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर डटा हुआ हूँ, मैं निश्चित तौर पर जानने की कोशिश करूंगा कि क्या पायल घोष को सोसाइटी को बीएमसी की नियत दर्शाता है, ये प्रदेश सरकार की नियत दर्शाता है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।